नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बायोलॉजी के बारे में जानेंगे और बायोलॉजी को कितना भागों में बांटा गया है और उसका कुछ इम्पोर्टेंट टर्म से जानेंगे। तो दोस्तों, बायोलॉजी एक ऐसा पार्ट है साइंस का जिसमें लिविंग बींग्स के बारे में पढ़ना होता है। जैसे बायोलॉजी के अंदर हम लोग दो भाग में पढ़ते हैं, जैसे एक बोटनी होता है और दूसरा जियोलॉजी। बॉटनी जो होता है वो प्लांट से रिलेटेड सारा स्टडी करना पड़ता है और जियोलॉजी जो है ऑर्गेनिज्म लाइक एनिमल्स से जुड़ा हुआ सारे स्टडी करना पड़ता है। तो दोस्तों, बायोलॉजी एक साइंस का वो पार्ट है जहाँ पे हम लोग लिविंग बींग्स के बारे में स्टडी करते हैं। और दोस्तों, बायोलॉजी हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे? व्हाट इज़ बायोलॉजी अगर आए तो डिफ़ाइन कैसे होगा? तो स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी क्यों कहेंगे? क्योंकि बायो का मतलब होता है लाइफ और लॉगोस मतलब होता है स्टडी। इसलिए हम लोग बायोलॉजी का मतलब कहेंगे लाइफ, जीवन के बारे में अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है। बायोलॉजी का हिंदी होता है जीव विज्ञान। दोस्तों, बायोलॉजी का नाम सबसे पहला लैंडमार्क और त्रिवायरनस ने दिया था, 1801 में दिया था। बायोलॉजी का फर्स्ट नेम किन्होंने दिया था? लैंडमार्क और त्रिवायरनस 1801 में दिया था। दोस्तों, आगे है बायोलॉजी को दो भाग में बांट दिया गया है। पहला है बॉटनी और दूसरा है जियोलॉजी। बॉटनी वो होता है दोस्तों जो प्लांट के बारे में स्टडी होता है उसको बॉटनी के अंदर रखा गया है। और जियोलॉजी जिस एनिमल के बारे में जो स्टडी होता है उसको जियोलॉजी के अंतर्गत रखा गया। तो दोस्तों, बॉटनी का जो फादर है वो थियोफैरेटस है, थियोफैरेस्टस। और जो जियोलॉजी का फादर है उसको एरिस्टोटल है। फादर कहने का मतलब उसका जनक, और बायोलॉजी का भी जनक एरिस्टोटल ही माना जाता है। दोस्तों, उसके बाद है इम्पोर्टेंट टर्म्स ऑफ बायोलॉजी। कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स है बायोलॉजी का, जैसे एनाटॉमी। एनाटॉमी मतलब है स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी जीव के बारे में उसका अंतर स्ट्रक्चर मतलब उसके अंदर का स्ट्रक्चर जानने, ढांचा जानने का जो स्टडी होता है उसको हम लोग एनाटॉमी कहते हैं। दूसरा है एग्रोस्टोलॉजी। ग्रास, अलग अलग प्रकार के ग्रास के बारे में जो स्टडी होता है उसको हम लोग कहते हैं एग्रोस्टोलॉजी। दोस्तों, उसके बाद है ऑर्थोलॉजी, स्टडी ऑफ ज्वाइंट। दोस्तों, जो ज्वाइंट होता है, जुड़ा होता है हड्डी का, उसको हम लोग ऑर्थोलॉजी के अंदर रखते हैं। और ये जो है स्टडी ज्वाइंट का ही स्टडी को हम लोग ऑर्थोलॉजी कहते हैं। उसके बाद है एंथोलॉजी, स्टडी ऑफ फ्लावर एंड फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट कहने का मतलब है दोस्तों कि जो फ्लावर है उसके बारे में स्पेशल ज्ञान होना ही और एंथोलॉजी होता है। फ्लावरिंग प्लांट फ्लावरिंग प्लांट है दोस्तों, कुछ फ्लावरिंग प्लांट हो गया जैसे हिबिस्कस है और रोज़ है। नन फ्लावरिंग प्लांट भी होता है दोस्तों, जैसे मॉसेस हो गया, फर्न्स हो गया, ये सब नन फ्लावरिंग प्लांट्स है। दोस्तों, उसके बाद है एंड्रियोलॉजी, स्टडी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में जानने पढ़ने का जो थी होता है उसको हम लोग कहते हैं एंड्रोलॉजी। सेकेंड, उसके बाद आता है दोस्तों ब्रायोलॉजी। ब्रायोलॉजी वो होते हैं दोस्तों जिसको ब्रायोफाइट्स के अंदर आता है फंस और मोसेस प्लांट। बैक्टीरियोलॉजी एक स्टडी ऑफ बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया है दोस्तों उसके बारे में डीप ज्ञान ही हम लोग बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। और साइटोलॉजी जो होता है उसको स्टडी ऑफ सेल, कोशिका जो होता है उसके बारे में पूर्ण रूप से ज्ञान होना ही साइटोलॉजी कहलाता है। कार्डियोलॉजी, उसके बाद है कार्डियोलॉजी स्टडी ऑफ हार्ट, हृदय के बारे में स्पेशल ज्ञान होना ही कार्डियोलॉजी कहलाया जाता है। उसके बाद है दोस्तों डेमोग्राफी। डेमोग्राफी एक ऐसा स्टडी है जो कि पॉपुलेशन के बारे में जो अध्ययन होता है उसको हम लोग डेमोग्राफी के अंदर जानते हैं। और दूसरा है डेमेटोलॉजी जो कि स्टडी ऑफ स्किन, जो चमड़ा है दोस्तों उसके अलग अलग प्रकार के बारे में जानना और उसके डीप नॉलेज रखना ही हम लोग को डेमेटोलॉजी के अंदर रखा जाता है। थैंक यू दोस्तों, आप लोगों को आशा है कि आप लोगों को यह वीडियो समझ में आएगा। धन्यवाद।